साल 1897 है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जो आज का पाकिस्तान है, के ऊबड़ खाबड़ इलाके में सूरज उगता है। पूरब में एक आग का गोला सूरज उजाड़ जमीन पर लंबी परछाई डालता है। एक चट्टानी पहाड़ी के ऊपर उगते सूरज के सामने एक छोटी चौकी किला सारागढ़ी दिखाई देती है। विशाल विस्तार में एक अकेला प्रहरी, यह महत्वहीन सी दिखने वाली चौकी एक महान लड़ाई का अखाड़ा बनने वाली है। एक ऐसी लड़ाई जो इतिहास के पन्नों पर साहस, बलिदान और अटूट वीरता की अमिट स्याही से अपना नाम दर्ज कराएगी। सारागढ़ी के 21 सिख सिपाही कोई मंझे हुए योद्धा नहीं थे। वो मामूली आदमी थे, किसान थे, जिनको उनके धर्म, भाईचारे और कर्तव्य ने बांध रखा था। उनका नेतृत्व हवलदार ईशर सिंह कर रहे थे, जो अपनी बहादुरी और नेतृत्व के लिए जाने जाते थे। राज के प्रति उनकी वफादारी और उनका सिख धर्म उन्हें सबसे अलग करता था। मार्टिनी हेनरी राइफल्स से लैस उनका सामना बहुत बड़ी संख्या में दुश्मनों से होने वाला था। फिर भी वो अपने स्थान पर डटे रहे। उनका हौसला बुलंद था। वो जानते थे कि परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं हैं। संख्या में कम और कमजोर हथियारों के साथ उन्हें अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके दिल में डर ने जगह नहीं बनाई। पिंजरे में बंद शेरों की तरह वो मौत से लड़ने को तैयार थे। अफगान कबायली लोग सारागढ़ी को एक आसान निशाना समझ रहे थे। उन्होंने इन बहादुरों के जज्बे को कम आंका था। सिख सिपाही आखिरी सांस तक अपनी चौकी की रक्षा करने के लिए तैयार थे। सुबह का सन्नाटा दूर से आती हुई युद्ध के ढोल की आवाज से टूट जाता है। ये मनहूस आवाज पूरी घाटी में गूंजती है। होने वाले कत्लेआम का खौफनाक आगाज। सिख सैनिकों को पता है कि उनका क्या इंतजार है। उन्हें फोर्ट लॉकहार्ट से संदेश मिल चुका है। उनकी भयानक स्थिति की एक गंभीर स्वीकृति और एक कठोर चुनाव। पीछे हटना, जब तक वे अभी भी कर सकते हैं। लेकिन पीछे हटना इन बहादुरों के लिए कोई विकल्प नहीं है। वे अपनी जगह पर डटे रहना चुनते हैं, सम्मान के साथ लड़ने और मरने के लिए। एक हेलियोग्राफ संदेश, जो दृढ़ता की किरण की तरह चमक रहा है, वापस फोर्ट लॉकहार्ट भेजा जाता है। हम मौत तक लड़ेंगे, इसमें लिखा है। फैसला हो चुका है। सारागढ़ी की लड़ाई शुरू होने वाली है। 1897 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एक ऐसी जगह थी जहां प्राकृतिक सुंदरता और तनाव दोनों ही अपने चरम पर थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और उनका साया, जहां सूरज की किरणें बेरहमी से धरती को तपाती थीं। यहां दो ताकतों का आमना सामना हो रहा था। एक तरफ था ब्रिटिश राज और दूसरी तरफ थे आजाद ख्याल पश्तून कबीले। अंग्रेज इस जगह को जीतना चाहते थे क्योंकि यह उत्तर में रूस से उनकी रक्षा करता था। पश्तून कबीले अपनी आजादी से बहुत प्यार करते थे और अपनी जमीन पर किसी भी तरह के कब्जे का विरोध करते थे। इसी जद्दोजहद के बीच में था फोर्ट सारागढ़ी, एक छोटी सी चौकी जो बहुत अहमियत रखती थी। यह बड़े ब्रिटिश किलों के बीच संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम था। इसका आकार भले ही छोटा था, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत ज्यादा थी। ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर लड़ाई हो रही थी ना, ये सिर्फ फौजों की लड़ाई नहीं थी। ये तो दो अलग अलग संस्कृति, धर्म और विचारधाराओं की टक्कर थी। अंग्रेजों को खुद पर बहुत घमंड था। उन्हें लगता था कि वो सबसे ऊपर हैं और इसीलिए वो अपनी बात सब पर थोपना चाहते थे। लेकिन यहाँ के लोग वो किसी की भी दादागिरी सहने वाले नहीं थे। पश्तून लोग अपनी पुरानी परंपराओं से बंधे हुए थे। उन्हें अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था और वो अंग्रेजों को अपने वजूद के लिए खतरा मानते थे। फ्रंटियर का इलाका बहुत ही दुर्गम था। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनके बीच में छिपी हुई घाटियां। ये जगह बिल्कुल वैसी ही थी जहां छुपकर दुश्मन पर वार करना आसान हो। अंग्रेजों के पास बड़े बड़े हथियार थे। उनकी फौज भी बहुत संगठित थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा खुद को खतरे में पाते थे। पश्तून लोग छापेमार युद्ध में माहिर थे। वो बिजली की तरह अंग्रेजों की चौकियों पर हमला करते और फिर पहाड़ों में गायब हो जाते, इससे पहले कि अंग्रेजों की मदद आ पाती। अंग्रेज लोग पश्तूनों को मैदान में हरा नहीं पा रहे थे, तो वो गुस्से में गांव जला देते और लोगों को सजा देते। वो पश्तूनों का हौसला तोड़ना चाहते थे, लेकिन ये सब बेकार था। इस तरह हिंसा और बदले की भावना ने अंग्रेजों और पश्तूनों के बीच के रिश्ते को और जहरीला बना दिया। अंग्रेजों ने अपनी चौकियों को और मजबूत बना लिया, लेकिन अब वो खुद को अकेला महसूस करने लगे थे।
इस इलाके पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए उन्हें अब अपनी ही फौज के उन सिपाहियों पर निर्भर रहना पड़ रहा था जिन्हें उन्होंने पंजाब और भारत के दूसरे हिस्सों से भर्ती किया था। इन सिपाहियों में सिख भी शामिल थे जो अपनी बहादुरी और वफादारी के लिए मशहूर थे। अंग्रेजी हुकूमत की हिफाजत में सिखों ने बहुत अहम भूमिका निभाई। पंजाब, जो कि उत्तर पश्चिम भारत का एक क्षेत्र है, वहां के एक योद्धा जाति सिखों ने सैनिकों के रूप में एक दुर्जेय प्रतिष्ठा अर्जित की थी। उनके विशिष्ट पगड़ी, जो उनके धर्म और साहस का प्रतीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में युद्ध के मैदानों पर एक जाना पहचाना दृश्य थे। सम्मान और अनुशासन के सख्त नियमों से बंधे सिख युद्ध में अपनी निडरता, अपने साथियों के प्रति अपनी अटूट वफादारी और कर्तव्य की पंक्ति में अंतिम बलिदान देने की इच्छा के लिए प्रेरणाउंड थे। अंग्रेजों ने उनकी सैन्य कौशल को पहचानते हुए सक्रिय रूप से सिखों को अपनी सेना में भर्ती किया था। उन्हें अलग अलग रेजिमेंटों में शामिल किया जो ब्रिटिश भारतीय सेना की सबसे सुशोभित इकाइयों में से एक बन गईं। सिखों ने अपने लिए ब्रिटिश सेना में सेवा को अपने जीवन को बेहतर बनाने, स्थिर आय अर्जित करने और अपने मार्शल कौशल के लिए मान्यता प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा। हालांकि ब्रिटिश क्राउन के प्रति उनकी वफादारी बिना शर्त नहीं थी। सिख बहुत स्वतंत्र और अपनी विरासत पर गर्व करने वाले लोग थे और वे अपने ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा सम्मान और गरिमा के साथ पेश आने की उम्मीद करते थे। सिख रेजिमेंटों ने जल्दी ही युद्ध में अपनी योग्यता साबित कर दी। अफ्रीका, चीन और मध्य पूर्व में अभियानों में खुद को अलग पहचान दिलाई। आग के नीचे उनकी बहादुरी और अनुशासन ने उन्हें अपने ब्रिटिश कमांडरों की प्रशंसा और अपने दुश्मनों का सम्मान दिलाया। हालांकि सिख केवल एक विदेशी शक्ति के लिए लड़ने वाले भाड़े के सैनिक नहीं थे। वे बहुत धार्मिक लोग थे जो अपने धर्म के सिद्धांतों से बंधे थे, जो सेवा, साहस और आत्म बलिदान पर जोर देते थे। ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादारी होने के बावजूद सिख रेजिमेंट्स में कभी-कभी असंतोष की फुसफुसाहट होती रहती थी। ब्रिटिश आर्मी में भारतीय सैनिकों को सिपॉय कहा जाता था और उन्हें कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स द्वारा किए जाने वाले जातीय भेदभाव का अच्छी तरह से एहसास था। उन्हें नीचा समझा जाना, प्रमोशन के अवसर न मिलना और छोटी-छोटी गलतियों के लिए कठोर दंड मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके अलावा 1849 में सिख वॉर्स के बाद अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर कब्जा कर लिया गया था, जो कि बहुत से सिख्स के लिए एक ताज़ा और दर्दनाक याद थी। सिख शक्ति के दोबारा उभरने के डर से अंग्रेजों ने सिख आबादी को निहिरता कर दिया था और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था, जिससे सदियों पुराना सिख शासन समाप्त हो गया। यह आक्रामकता का कार्य हालांकि अंग्रेजों द्वारा शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक आवश्यक उपाय बताया गया था, पर सिख मानस पर एक गहरा घाव छोड़ गया था। दूसरी तरफ अंग्रेज अपने सिख सैनिकों के बीच पनप रहे असंतोष से पूरी तरह अनजान बने रहे। वे सिख्स को एक योद्धा जाति मानते थे जो स्वाभाविक रूप से सैन्य सेवा के लिए उपयुक्त थे और उनकी वफादारी को हल्के में लेते थे। वे उन जटिल कारकों, धार्मिक मान्यताओं, सांस्कृतिक मानदंडों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को समझने में विफल रहे जो सिख सैनिकों को प्रेरित करते थे। समझ की इस कमी ने कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स के अहंकार और पूर्वाग्रह के साथ मिलकर असंतोष के बीज बोए जो अंततः 1857 के भारतीय विद्रोह में फूट पड़े, एक खूनी विद्रोह जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। अफगानी कबीले वाले धार्मिक जुनून और लूट के वादे से प्रेरित होकर एक अराजक मानव लहर की तरफ फोर्ट सारागढ़ी की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। उनकी गिनती अंतहीन लग रही थी। उनके युद्ध के नारे उस बंजर जमीन पर एक भयानक गूंज की तरह गूंज रहे थे। 21 सिख सिपाही, संख्या में कम लेकिन निडर, अपनी अपनी जगहों पर तैनात हो गए। उनकी बंदूकें आते हुए दुश्मन पर निशाना साधे हुए थीं। हवलदार ईशर सिंह, उनका चेहरा गंभीर, दृढ़ संकल्प का नकाब पहने हुए आदेश दे रहे थे। उनकी आवाज उस बढ़ते तूफान के बीच शांति की किरण की तरह थी। किले से गोलियों की पहली बौछारें निकलीं। मार्टिनी हेनरी राइफलों की तेज आवाज हवा में गूंज उठी। अफगानी कबीले वाले, जिनमें से कई केवल तलवारों और पुरानी बंदूकों से लैस थे, एक पल के लिए लड़खड़ा गए। उनकी बढ़त धीमी हो गई लेकिन उस भीषण गोलाबारी से रुकी नहीं। सिख, उनकी पगड़ियां उनके विश्वास और उनके साहस का प्रतीक थीं, मरते दम तक लड़ रहे थे।
वे जानते थे कि हार मानना कोई विकल्प नहीं था। उनका कर्तव्य था कि किले को हर कीमत पर बचाए रखें। अफगानी कबीले वाले अपनी बड़ी संख्या से उत्साहित होकर हमला करते रहे, लहरों में आगे बढ़ते रहे, जिससे वे दुश्मनों को अपनी विशाल संख्या से कुचल सकें। सिख अपनी बंदूकें चलाते हुए दृढ़ निश्चय के साथ मुकाबला कर रहे थे। उनका अनुशासन और प्रशिक्षण उनकी स्थिर फायरिंग में साफ दिखाई दे रहा था। हर गोली अपना निशाना लगा रही थी, लेकिन फिर भी दुश्मन आता रहा। उनकी संख्या कभी न खत्म होने वाली लग रही थी। बारूद की तीखी गंध और मौत की बदबू से हवा भारी हो गई थी। किले के बाहर की जमीन अफगानी कबीले वालों के शवों से पट्टी हुई थी, लेकिन फिर भी वे आते रहे, एक ऐसी कट्टरता से प्रेरित होकर जो कभी खत्म नहीं होती। सिख, उनका गोला बारूद कम होता जा रहा था। उनके शरीर थके हुए थे, लेकिन वे डटे हुए थे। उनका हौसला बुलंद था। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, अफगान हमले का भयानक रूप और भी तेज होता गया। दुश्मन के सैनिक किले की दीवारों पर टूट पड़े, जैसे एक के बाद एक लहरें किले की दीवारों से टकरा रही हों। वो बस एक ही कोशिश में थे कि कैसे भी करके सिख सैनिकों की उस पतली सी कतार को तोड़ दें। सिख सैनिक, जिनके चेहरे धूल और धुएं से स्याह हो गए थे, गिरे हुए शेरों के साहस के साथ लड़ रहे थे। उनकी बंदूकें छूने से गरम आग और मौत बरसा रही थीं, लेकिन फिर भी दुश्मन आगे ही बढ़ता रहा। हवलदार ईशर सिंह इस पूरे माहौल में एक मजबूत स्तंभ की तरह डटे हुए थे। अपनी फौज का हौसला बढ़ा रहे थे। उनकी आवाज भले ही थोड़ी भारी हो गई थी, लेकिन फिर भी उसमें कोई डर नहीं था। वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, अपने सैनिकों को बढ़ावा दे रहे थे, उनको बता रहे थे कि कहाँ निशाना लगाना है। उनकी उपस्थिति अपने आप में एक प्रेरणा थी। अपने नेता के इस जज्बे को देखकर सिख सैनिक और भी जोश के साथ लड़ रहे थे, एक ऐसी दृढ़ता जो उनकी निराशाजनक स्थिति को झुठला रही थी। अफगानी सैनिक किले पर कब्जा न कर पाने की वजह से बौखला गए थे और उन्होंने गलत तरीके अपनाने शुरू कर दिए। उन्होंने सिख सैनिकों को आवाज लगाई, उनसे कहा कि अगर उन्होंने हथियार डाल दिए तो उन्हें सुरक्षित जाने दिया जाएगा। सिख सैनिकों ने, जिनकी अपने साथियों और अपने कर्तव्य के प्रति वफादारी अटूट थी, इस बात का जवाब अपनी बंदूकों से दिया। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा और युद्ध के मैदान पर लंबी लंबी परछाइयां फैलने लगीं, सिखों के लिए स्थिति और भी खतरनाक होती जा रही थी। उनके गोला बारूद खत्म होने की कगार पर थे और बहुत से सैनिक शहीद हो गए थे। फिर भी वो डटे रहे। उनका साहस कम नहीं हुआ, उनका हौसला नहीं टूटा। जैसे ही सूरज ढलने लगा, युद्ध के मैदान पर एक अजीब सी सांझ छा गई। तभी एकाएक बिगुल की आवाज गूंज उठी। ये शाम की प्रार्थना का आह्वान था, जो इस भयानक युद्ध के बीच सिख सैनिकों की आस्था की याद दिलाता था। हवलदार ईशर सिंह, जिनके चेहरे पर थकान और तनाव साफ दिखाई दे रहा था, अपने बचे हुए सैनिकों को सिग्नल टावर की सुरक्षा में ले गए। चारों ओर युद्ध की गर्जना के बीच सिख सैनिक प्रार्थना में झुक गए। उनकी आवाजें धीमी और मंद रोशनी में गूंज रही थीं। वे शक्ति, साहस और मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वे अपने परिवारों के लिए, अपने साथियों के लिए और अपने शहीद हुए दुश्मनों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उनकी प्रार्थनाएं उनकी अटूट आस्था का प्रमाण थीं, जिन्होंने उन्हें युद्ध के भयावह मंजर से कुछ पल के लिए राहत दी। अफगान कबायली युद्ध में आई इस खामोशी को सिखों की कमजोरी समझ बैठे। वे एक बार फिर आगे बढ़े। उनके युद्ध के नारे घिरते अंधेरे में गूंज रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि जीत उनके हाथ में है। सिखों ने अपनी प्रार्थनाएं पूरी करके अपने हौसले बुलंद किए और आखिरी हमले का सामना करने के लिए उठ खड़े हुए। वे जानते थे कि मौत निश्चित है, लेकिन वे अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए दृढ़ थे। वे आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उनका साहस भारी विपदाओं के बीच उम्मीद की किरण की तरह था। मैदान जंग पर एक अजीब सन्नाटा छा गया। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें आसमान से ओझल हुईं, अफगान लड़ाके अपनी लगातार हमले से थके हुए पीछे हट गए थे, अपने घायलों की देखभाल करने और नए सिरे से जमा होने के लिए। सिख सैनिक, जिनकी संख्या कम हो गई थी और गोला बारूद लगभग खत्म हो चुका था, लड़ाई में आए इस वक्त का फायदा उठाकर अपनी सुरक्षा को और मजबूत बना रहे थे और आखिरी हमले के लिए तैयारी कर रहे थे। सिग्नल टावर के टूटे हुए अवशेषों के भीतर हवलदार ईशर सिंह ने अपने बचे हुए आदमियों को इकट्ठा किया। उनके चेहरे, जो एक तेल के दीपक की टिमटिमाती लौ से रोशन थे, थकान और उस गंभीर दृढ़ संकल्प को दर्शा रहे थे जो मौत को सामने देख चुके थे। फिर भी
उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, केवल अपने भाग्य को चुपचाप स्वीकार किया था। सिंह, उनकी आवाज कर्कश लेकिन स्थिर थी, उन्होंने अपने आदमियों को संबोधित किया। उनके शब्द उनके साहस और बलिदान का प्रमाण थे। उन्होंने अपने कर्तव्य के बारे में, अपनी आस्था के बारे में बताया और उस शाश्वत महिमा के बारे में जो उन लोगों का इंतजार करती है जिन्होंने अपने साथियों और अपने राजा की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उनके शब्द, जो उनके सिख धर्म की भावना से ओतप्रोत थे, उनके आदमियों के दिलों में गूंज उठे, आखिरी लड़ाई के लिए उनके संकल्प को और मजबूत करते हुए। जैसे जैसे रात का सन्नाटा गहराता गया, सिर्फ घायलों की कराह और दूर गीदड़ों के रोने की आवाज आ रही थी। सिख अपनी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। वे जानते थे कि वे दुश्मन को हराने की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अफगान लड़ाकों को हर इंच जमीन के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। रात का सन्नाटा अफगान कबायली लोगों के युद्ध के नारों से टूट गया जब उन्होंने फोर्ट सारागढ़ी पर अपना आखिरी हमला किया। सिखों ने अपनी राइफलों से गोलियां दागते हुए इस हमले का डटकर सामना किया। उनका साहस अटूट था। हवलदार ईशर सिंह, उनका शरीर घावों से भरा हुआ था, अपने साथियों को ललकारते रहे। युद्ध के शोर के बीच उनकी आवाज एक फीकी फुसफुसाहट बन गई थी। अंत में जैसे ही सुबह हुई, मुट्ठी भर सिख सैनिक ही जीवित बचे थे। उनकी वीरता युगों तक गूंजती रही। सारागढ़ी की लड़ाई साहस का संगीत थी। हर एक सिख सिपाही बहादुरी की धुन में अपना किरदार निभा रहा था। इतिहास हवलदार ईशर सिंह को एक नेता के रूप में याद रखता है, लेकिन उनकी कमान में हर एक सिपाही योद्धा की आत्मा का प्रतीक था। हर एक आदमी मौत को सामने देखकर आत्मसमर्पण नहीं, सम्मान को चुना, कर्तव्य और सम्मान के नियमों पर चलते हुए। भाग 2, सरगढ़ी के शेर, हवलदार ईशर सिंह। हवलदार ईशर सिंह सरगढ़ी के कमांडर, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी नेतृत्व का प्रतीक थे। उन्होंने कुशलता और दृढ़ संकल्प के साथ रक्षा का नेतृत्व किया। उनके आदेशों ने उनके सैनिकों में साहस भरा। उनका अंतिम साहसिक कार्य, दुश्मन से हाथों हाथ युद्ध में शामिल होने की अनुमति मांगना, ने उन्हें सैन्य इतिहास में अपना स्थान पक्का कर दिया। तीसरा भाग, गुरुमुख सिंह, दी ब्रेच के रक्षक। सिपाही गुरुमुख सिंह सिर्फ अपनी राइफल और किरपन के साथ अफगान कबीलों को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर अकेले ही रोक कर रखा। हालांकि वो शहीद हो गए, उनका नाम असाधारण साहस और निस्वार्थता के प्रतीक के रूप में जीवित है। भाग 4, साहिब सिंह बलिदान का गीत। नायक साहिब सिंह जब आगे लड़ाई लड़ना बेकार लगा तो उन्होंने अरदास पढ़ने की अनुमति मांगी। अरदास, जो कि सिखों की प्रार्थना है मार्गदर्शन और शक्ति के लिए। उनका स्वर दृढ़ और स्पष्ट युद्ध के शोर के ऊपर उठ गया। यह विश्वास की अटूट शक्ति का प्रमाण था, मृत्यु के सामने भी। सारागढ़ी के सिख साधारण पुरुष थे, जिन्हें अपनी आस्था और भाईचारे में असाधारण शक्ति मिली। उनका साहस सिख धर्म के चढ़ती कला में गहरी आस्था से उपजा था, एक आशावादी भावना और विपत्ति के समय अटूट विश्वास। उनकी कहानी मानव भावना की शक्ति का प्रमाण है, जो असंभव लगने वाली बाधाओं को भी पार कर सकती है। हालांकि सारागढ़ी की लड़ाई में हार मिली, लेकिन यह ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लिए एक नैतिक जीत बन गई और सिख वीरता का एक मजबूत प्रतीक। 21 सिख सैनिकों का बलिदान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से बहुत दूर तक गूंजा। उनकी कहानी, उनके साहस और कर्तव्य के प्रति अटूट भावना का प्रमाण, ने दुनिया की कल्पना पर कब्जा कर लिया। सारागढ़ी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, एक साधारण युद्ध की कहानी से कहीं बढ़कर है। यह पंजाब के मैदानों में हवा में फुसफुसाहट बन गई, जो गांवों और कस्बों में गूंजती रही। सारागढ़ी के सैनिक सिख युद्ध परंपरा के प्रतीक बन गए। उनकी बहादुरी गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। सारागढ़ी की कहानी मानव आत्मा की अदम्य भावना का प्रमाण, सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे है।
सारागढ़ी के युद्ध का गहरे असर देखते हुए अंग्रेजों ने उन 21 सिख सिपाहियों के बलिदान को यादगार बनाने की ठानी। भारत और ब्रिटेन में स्मारक बनाए गए, उनके नाम पत्थरों ऑन उकेरे गए। हर साल 12 सितंबर को सारागढ़ी और दुनिया भर के गुरुद्वारास में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जाती हैं। सिख रेजिमेंट सारागढ़ी के युद्ध को अपने इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ मानती है, जो उनके पूर्वजों की बहादुरी और बलिदान का प्रमाण है। सारागढ़ी का महत्व सैन्य इतिहास से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह साहस, बलिदान और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के सार्वभौमिक मूल्यों का प्रमाण है। सारागढ़ी की विरासत दुनिया भर के लोगों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती रहती है। सारागढ़ी की लड़ाई सिख पहचान का एक अभिन्न अंग बन गई है, जो उनकी योद्धा परंपरा और अटूट विश्वास का एक शक्तिशाली प्रतीक है। 21 सिख सैनिकों की कहानी दुनिया भर के सिखों के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। यह लड़ाई सिख भावना का प्रमाण है, लचीलापन, अटूट विश्वास और न्याय और समानता के लिए एक गहरी प्रतिबद्धता की भावना। हालांकि सारागढ़ी की लड़ाई एक सदी पहले लड़ी गई थी, लेकिन ये आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। उनकी कहानी साहस, बलिदान और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के महत्व की एक पोइgnant याद दिलाती है। सारागढ़ी की विरासत लोगों को श्रेष्ठता के लिए प्रयास करने और अपने पूर्वजों द्वारा किए गए बलिदानों के योग्य जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। फोर्ट सारागढ़ी के आसपास का ये वीरान, धूप से सिक्त मैदान वहां दिखाई गई हिम्मत का एक खामोश गवाह है। खंडहरों से गुजरती हुई हवा शहीदों के नाम गुनगुनाती हुई प्रतीत होती है। सारागढ़ी की लड़ाई भले ही छोटी थी, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। यह हम सभी के अंदर मौजूद अदम्य भावना का एक कालजयी स्मारक है। 21 सिख सैनिकों ने मुश्किल से मुश्किल हालातों का सामना करते हुए अपनी जगह डटकर मुकाबला करने का फैसला किया। उनके कार्य कर्तव्य, सम्मान और अटूट साहस का प्रतीक थे। उनका बलिदान मानवीय भावना की महानता का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। सारागढ़ी की लड़ाई हमें याद दिलाती है कि सच्ची बहादुरी डर का सामना करने की इच्छा शक्ति में होती है। सौ साल से भी ज्यादा समय हो गया है जब सारागढ़ी की लड़ाई हुई थी, लेकिन उस दिन की गूंज आज भी समय के साथ गूंज रही है। उन 21 सिख सैनिकों की कहानी संस्कृति और भूगोल की सीमाओं को पार कर गई है और अनगिनत लोगों को साहस, त्याग और कर्तव्य के प्रति समर्पण का संदेश दे रही है। उनकी कहानी ने मिलिट्री एकेडमीज में अपनी जगह बनाई है, जहां इसे नेतृत्व, मुश्किल समय में साहस और एकजुटता के महत्व के केस स्टडी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर तरह के सैनिकों के दिल को छू जाती है और उन्हें याद दिलाती है उन बलिदानों की जो उनके पहले देने वाले लोगों ने दिए हैं। साथ ही ये भी याद दिलाती है कि सम्मान, कर्तव्य और निस्वार्थता के मूल्यों को बनाए रखना कितना जरूरी है। सैन्य इतिहास के अलावा सारागढ़ी की कहानी रोजमर्रा की जिंदगी में भी साहस और करुणा के कामों को प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि आम लोग भी असाधारण बहादुरी के काम कर सकते हैं, अगर उनके पास एक मजबूत उद्देश्य हो और दूसरों की जरूरतों को खुद से ऊपर रखने की इच्छा हो। आग लगने पर अजनबियों को बचाने के लिए जलती हुई इमारतों में भागने वाले अग्निशामक से लेकर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले आम नागरिकों तक, सारागढ़ी की भावना उन सभी में जिंदा है जो दुनिया में कुछ बदलाव लाने का रास्ता चुनते हैं। उनके बलिदान की गूंज उन अनगिनत दयालुता, करुणा और निस्वार्थता के कामों में सुनी जा सकती है जो हर दिन होते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि इंसानी भावना महान काम कर सकती है अगर हम अपनी अच्छाई को अपनाएं। सारागढ़ी की लड़ाई हालांकि एक खास ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी, लेकिन इसका एक सार्वभौमिक संदेश है जो समय, संस्कृति और भूगोल की सीमाओं से परे है। यह मानव भावना की स्थायी शक्ति, साहस की हमारी क्षमता, निस्वार्थता और खुद से बड़े किसी ध्येय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की बात करता है।
21 सिख सैनिकों की कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत शारीरिक कौशल या सैन्य शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे दृढ़ विश्वास, जिस चीज में हम विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होने की हमारी इच्छा और दुर्गम बाधाओं का सामना करते हुए भी अपने मूल्यों के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता में है। उनका बलिदान एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण के रूप में कार्य करता है जो अक्सर संघर्ष, विभाजन और निराशा से घिरी रहती है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे कठिन समय में भी मानव भावना खुद से बड़ी किसी चीज में विश्वास से प्रेरित होकर सबसे बड़ी चुनौतियों से उबर सकती है और विजयी होकर उभर सकती है। सारा गढ़ी की विरासत प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए साहस, बलिदान और अटूट विश्वास की विरासत है। यह विरासत सिर्फ सिख समुदाय की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की है। यह एक ऐसी विरासत है जो हमें ऐसी दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है जहां साहस, करुणा और निस्वार्थता की जीत हो, और जहां मानव भावना अपने सभी लचीलापन और अदम्य शक्ति के साथ अंततः विजय प्राप्त करे।